हेलो एवरीवन, वेलकम बैक और वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल वुड बी डूइंग फाइन। सो गाइज़, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड बातें। स्पोकन इंग्लिश से, हाँ जी गाइज़। सो देखिए क्या लिखा हुआ है, थिंग्स मस्ट बी फॉलोड इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, है ना। अगर आप इंग्लिश को बोलना चाहते हो गाइज़, इंग्लिश बोलना चाहते हो, तो थिंग्स, जो भी चीज़ें अभी मैं बताऊंगा उसे आपको ज़रूर मस्ट बी फॉलोड, उसे ज़रूर फॉलो किया जाना चाहिए अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो तो क्या बातें हैं, किसको मतलब क्या चीज़ें जो है वो आपको फॉलो करनी चाहिए, है ना। तो सबसे पहले गाइज़ ये देखो, एक्सेप्ट द ट्रूथ दैट यू कांट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली जस्ट इन 15 डेज़ और 3 मंथ्स। आपको इस ट्रूथ को तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा गाइज़ कि आप 15 दिनों में या फिर 3 महीनों में इंग्लिश को नहीं बोल पाओगे। आप मानो या मत मानो, लेकिन सच्चाई यही है कि 15 दिनों में या फिर 3 महीने में आप इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। आप में से कुछ ऐसा होगा, है ना, रियली कोई ना कोई होगा जो कि हाँ खूब प्रैक्टिस करे तो 3 महीने में वो इंग्लिश बोल पाए। खूब प्रैक्टिस करे, है ना, प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। लेकिन अधिकतर केसेस में होता क्या है, बहुत सारे लोग जो होते हैं प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना पसंद नहीं करते हैं, तो वो 3 महीने में इंग्लिश भी नहीं बोल पाएंगे। तो फिर इस 3 महीने में होता क्या है गाइज़? क्यों आपसे सभी कहते हैं कि भाई 3 महीने में हम तुमको इंग्लिश सिखा देंगे, है ना, आप इंग्लिश को बोल पाओगे 3 महीने में। तो देखो होता क्या है, जो स्पोकन इंग्लिश है ना, जो स्पोकन इंग्लिश, इसके जो रूल्स होते हैं, है ना, इसके जो रूल्स होते हैं ना, रूल्स, इसको 3 महीने में बताया जा सकता है आपको। जितने भी रूल होंगे वो 3 महीने में पढ़ा दिया जाएगा। और रूल्स को पढ़ लेने से आप थोड़ी ना बोल पाओगे इंग्लिश, है ना। बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत सारे पूरे ग्रामर रटा हुआ है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इंग्लिश बोल ही नहीं पाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ रूल्स पढ़ लेते हैं और रूल्स पढ़ने से आपको जो है स्पोकन इंग्लिश आ जाएगी, अंग्रेजी बोलने आ जाएगी। इट्स नॉट करेक्ट, है ना। तो इस बात को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और साथ साथ में आपको क्या करना होगा, तो रूल्स अगर आप 3 महीने में पढ़ लेते हो, जान जाते हो, तो उसको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करो उसको कंटिन्यूसली। और आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा, है ना, पेशेंस भी रखना होगा, तभी जाके आप जो है अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाओगे गाइस। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि मुझे प्रैक्टिस करनी है और पेशेंस रखनी है। क्या प्रैक्टिस करनी है और पेशेंस रखनी है। और देखिए, हमें जो इंग्लिश का जो 4 पिलर होते हैं ना, 4 पिलर्स ऑफ इंग्लिश, है ना, 4 पिलर्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश, इसे आपको फॉलो ज़रूर करना चाहिए। कई बार होता है क्या है कि बहुत सारे लोग कहते तो हैं इसे फॉलो करने के लिए कि हाँ इसे फॉलो करो, लेकिन हम करते ही नहीं है फॉलो, है ना। तो मेरे हिसाब से तो आपको फॉलो करना चाहिए। आपको लिसनिंग करनी चाहिए, रीडिंग भी करनी चाहिए, राइटिंग भी करनी चाहिए और स्पीकिंग भी करनी चाहिए, स्पीक भी करना चाहिए, है ना। और जब आप लिसनिंग करते हो गाइस, जब आप लिसनिंग करते हो, जब आप सुनते हो, तो उसे सुन करके आपको रिपीट करना चाहिए। क्या आपको रिपीट करना चाहिए, है ना। लिसनिंग एक बार आपने सुन लिया, है ना, उसके बाद आपको रिपीट भी ज़रूर करना चाहिए। ये बहुत अच्छा प्रोसेस है इंग्लिश को सीखने का। अगर आप सुनते हो और फिर उसको रिपीट करते हो तो अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, अगर आप लिसनिंग करते हैं, आप सोचो ना, आपने हिंदी कैसे सीखा है? सुनकर ही तो सीखा है, किसी ने आपको ग्रामर नहीं पढ़ाया गाइस। बहुत सारे ग्रामर का रूल आपको हिंदी में आता ही नहीं होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सुनने से आप हिंदी बोलते हो, या फिर आप अपना जो मदर टंग है ना, जो भी मतलब जो नेटिव लैंग्वेज है, उससे आप बोलते हो। कैसे? हाउ इज दिस पॉसिबल? तो ये सिर्फ और सिर्फ लिसनिंग से पॉसिबल हुआ है गाइस, है ना। तो आप सुना करो और साथ साथ में देखा भी करो। आजकल तो बहुत सारे सोर्सेस अवेलेबल है ना, जिससे आप सुन सकते हो। जैसे इंग्लिश न्यूज़ चैनल हो गया, आप उस पर विज़िट कर सकते हो, उनको देख सकते हो, सुन सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, है ना। जितना ज़्यादा आप ये सारी चीज़ें करोगे, उतनी ही जल्दी आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी, है ना गाइज़। तो आप इसको ज़रूर करना गाइज़। रीडिंग करना ही करना है आपको। रीडिंग करते हो तो आपकी जो स्पीकिंग होती है उसमें फ्लुएंसी आती है।
ये रीडिंग पे डिपेंड करता है। जितना आप अच्छे से रीडिंग करते हो उतने ही अच्छे से आप स्पीकिंग भी करते हो। तो स्पीकिंग जो होती है उसमें क्या होता है, फ्लुएंसी आती है। राइटिंग किया करो गाइज, राइटिंग करने से क्या होता है, तो स्पेलिंग्स वगैरह करेक्ट होंगे आपके, है ना। कई सारे जो है कॉमाज वगैरह, कॉमा होता है, सेमी कॉलन होता है, बहुत सारे मतलब जो चिन्ह होते हैं वो सारे के सारे क्या होगा, इम्प्रूव होगा। और ये सारे करने के बाद आपको स्पीकिंग करनी है। अब आप कहोगे यार स्पीकिंग कुछ तो आता ही नहीं है, स्पीकिंग कैसे करें। भाई आपको जितना आता है, 1-2 वर्ड आता है, आप उसको कोशिश करो कि आप उसको यूज़ कर पाओ स्पीकिंग में, है ना। तो ये 4 पिलर इंग्लिश का अगर आप फॉलो करते हो गाइस, तो बहुत ही कम समय में आप इंग्लिश को सीख पाओगे। मिनिमम आप 6 से मतलब 1 साल तक लोगे इंग्लिश को सीख पाओगे, अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करते हो तो। ओके, सो आई होप यू विल फॉलो ऑल दिस थिंग्स। ओके, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, तो आप इसको ज़रूर फॉलो करेंगे गाइस। ओके, और हाँ, सिर्फ आप लिसनिंग कर लेते हो, रीडिंग कर लेते हो, राइटिंग कर लेते हो, देन इट विल नॉट बी इनफ, है ना। तो ये सिर्फ अगर ये लिसनिंग करने से, रीडिंग करने से और राइटिंग करने से ये चीज़ें जो है इनफ नहीं होगा, ये काफ़ी नहीं रहेगा। आपको बोलना पड़ेगा। क्या? आपको बोलना पड़ेगा। यू विल हैव टू स्पीक, है ना, यू विल हैव टू स्पीक गाइज, आपको बोलना पड़ेगा। बिना बोले आप इंग्लिश को नहीं सीख पाओगे। ऐसा कहा जाता है कि स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। क्या कहा जाता है? स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। मतलब क्या है इसका? तो बोलना बोलने से आता है गाइज। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। तो जितना ज़्यादा आप बोलेंगे, जो भी आता है आप बोलेंगे, उतनी ही जल्दी आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी। ओके, सो आप इन चीज़ों को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। लिसनिंग तो करनी ही करनी है, सबसे ज़रूरी है लिसनिंग की आप करो, और लिसनिंग करके रिपीट करो, उसे बोलो। अगर आप बोलोगे ही नहीं तो यार क्या हो पाएगा। आप बोलना सीखोगे, है ना। और सीख रहे हो क्या, आपका इंटेंशन क्या है, व्हाट इज़ योर गोल, यू हैव टू स्पीक। तो आप बोलो ना यार, है ना। जितना आता है उतना बोलो, धीरे धीरे करके इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है। और एक और बात जो हम लोग गलती करते हैं वो क्या होता है कि हम ट्रांसलेट करने लगते हैं वर्ड टू वर्ड। क्या करते हैं? वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करने लगते हैं। जैसे कि हम लिखना होता है, जैसे कि राम आम खाता है, थोड़ी देर के लिए राम आम खाता है, बहुत ही पुराना है ये, राम आम खाता है। अब इसमें राम आम खाता है, तो क्या है कि इसे हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे। वर्ड टू वर्ड, राम आम खाता है, इसका क्या इंग्लिश होगा, है का क्या इंग्लिश होगा। यार ये नहीं करना आपको। ट्रांसलेशन मतलब वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। क्या करना है? आपको सिचुएशन को समझना है कि किस सिचुएशन में आप बातों को कर रहे हैं, बोल रहे हैं, उसको समझना है। एक बार आपको सिचुएशन समझ में आ गया तो स्पीकिंग क्या ही है गाइस, आप इजीली बोलने लगोगे इंग्लिश। तो आप इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। ओके, आगे देखिए। यू डोंट नीड टू लर्न अ लॉट ऑफ ग्रामर। आपको बहुत सारे ग्रामर सीखने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत सारे लोगों का ये थॉट होता है कि यार मैं इंग्लिश एक ही शर्त पे बोल पाऊँगा जब मुझे ग्रामर आ जाएगा। यार बताओ, मैं तुम्हें ग्रामर उनको सीखना होता है जो सब्जेक्टिव इंग्लिश को सीखते हैं। सब्जेक्टिव इंग्लिश जानते हो ना, सब्जेक्टिव वही जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है, ठीक है। या फिर आपको रिटन एग्ज़ाम देना होता है, रिटन एग्ज़ाम देना होता है, तो आप ग्रामर को बहुत सारे डीपली फॉलो करते हो, ग्रामर के सारे रूल्स को। लेकिन जब आप स्पीकिंग की बात करते हो, है ना, स्पीकिंग के बारे में बात करते हो, तो स्पीकिंग में आपको बहुत सारे ग्रामर तो सीखने ही नहीं होते हैं। यार आप हिंदी बोलते हो या फिर आप अपने नेटिव लैंग्वेज को बोलते हो, क्या आप सोचो, आप खुद सोचो कि क्या आप ग्रामर को फॉलो करते हो? आपको किसी ने ग्रामर पढ़ाया है? नहीं पढ़ाया है। आपने सुना है, दूसरों को बोलते हुए देखा है, और उसी को आपने ऑब्ज़र्व करके क्या आपने बोलना शुरू कर दिया। तो जब आपको अपने नेटिव लैंग्वेज के लिए किसी ने ग्रामर नहीं पढ़ाया, तो इंग्लिश भी तो एक लैंग्वेज ही है ना। इंग्लिश भी क्या है? इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। तो इसके लिए ग्रामर क्यों, इतने सारे ग्रामर क्यों?
यू डोंट हैव टू लर्न अ लॉट ऑफ ग्रामर। आपको बहुत सारे ग्रामर तो पढ़ने ही नहीं है, ठीक है। कुछ ग्रामर जो कि होते हैं उसे आपको सीखना चाहिए, जो मैं आने वाले वीडियोस में बताऊंगा, है ना। वो भी ग्रामर नहीं होगा, स्ट्रक्चर्स होगा, मैं आपको स्ट्रक्चर्स बताऊंगा। तो बात यहाँ पे वही है कि अगर आपको मान लीजिए कि ग्रामर नहीं पढ़ना है, ग्रामर बहुत सारे नहीं सीखने हैं, तो क्या सीखना है फिर? तो सीखो स्ट्रक्चर्स, सीखो, है ना, अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड सिचुएशन। टाइम के अकॉर्डिंग और सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको सीखो और उनको प्रैक्टिस करो। और भी सीखना होता है स्पीकिंग के लिए, आप ईडियम्स सीखो, फ्रेजेस सीखो, एक्सप्रेशन सीखो, इन सारी बातों को सीखो। ग्रामर बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अगर आप स्ट्रक्चर्स को सीख जाते हो पहले, इन पे तो बाद में कमांड कर लोगे, है ना। एक्सप्रेशंस कुछ होते हैं जो कि मैं आपको सिखाऊंगा, ईडियम्स फ्रेजेस बाद में आ जाएगा। अगर आप एक बार स्ट्रक्चर्स को सीख जाते हो, सारे के सारे स्ट्रक्चर्स को, तो आपके लिए इंग्लिश कितना ईजी हो जाएगा आप सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। इंग्लिश को बोल पाना, तो आप स्ट्रक्चर्स को सीखो। स्ट्रक्चर्स आपका कंप्लीट हो जाता है तो आप कुछ ईडियम्स को भी सीखते रहो, फ्रेजेस को भी। ये आपके इंग्लिश में 4 चांद लगा देगा गाइस। जब आप इंग्लिश बोलेंगे, ईडियम्स वगैरह का यूज़ करेंगे, फ्रेज का यूज़ करेंगे, तो काफ़ी अच्छा इंप्रेशन होता है। तो आप इन चीज़ों को ज़रूर सीखो गाइस, है ना। तो ये बातें हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए। फिर से बता दूँ, यू डोंट नीड टू लर्न अ लॉट ऑफ ग्रामर। कहीं आप इस चक्कर में रह गए कि यार इंग्लिश बोलने के लिए तो बहुत सारे ग्रामर पढ़ने पड़ेंगे, शुरू से सीखने पड़ेंगे। नहीं यार, ऐसा नहीं है। आपको बहुत सारे ग्रामर नहीं पढ़ने होंगे, मेरा यकीन करो, है ना, यकीन करो मेरा, आपको बहुत सारे ग्रामर नहीं पढ़ने होंगे। अगर आप इस पे कमांड कर लेते हो ना, स्ट्रक्चर्स पे पूरा स्ट्रक्चर सीख गए और उसको प्रैक्टिस में लेकर आ जाते हो, प्रैक्टिस इन द सेंस आप बोल पाते हो, बोलते समय उन स्ट्रक्चर्स को बिना सोचे आप यूज़ कर पाओ, तो समझो कि स्ट्रक्चर्स आपका क्या है, क्लियर है। और स्ट्रक्चर्स क्लियर है गाइस, तो आपको इंग्लिश बोलने से कोई नहीं रोक सकता है। और साथ साथ में आप ईडियम सीखोगे तो मज़ा ही आ जाएगा। फ्रेजेस, ईडियम्स, ये सारे के सारे चीज़ें सीखोगे तो मज़ा आ जाएगा और बहुत ही अच्छा इंप्रेशन रहेगा इंग्लिश बोलने का। ओके, आगे देखिए। अब होता क्या है, मैं ये सारी बातें आपको क्यों बता रहा हूँ कि आप स्ट्रक्चर सीखो, है ना, रीडिंग करो, लिसनिंग करो, ये सारी बातें क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि गाइस जो इंग्लिश स्पीकिंग में जो सेंटेंसेस होते हैं ना, बोलते तो हम सेंटेंस ही है ना। तो जो सेंटेंसेस होते हैं इंग्लिश स्पीकिंग में, वो 2 तरह के होते हैं। आगे और भी होते हैं, वो मैं बताऊँगा धीरे धीरे करके, लेकिन फ़िलहाल में 2 तरह के ही इंग्लिश स्पीकिंग में सेंटेंसेस होते हैं। एक वो सेंटेंस होता है जिसमें एक्शन होता है। एक्शन समझ में आता है? एक्शन मतलब काम होता है, कोई सा भी काम, जैसे कि प्ले हो गया। प्ले क्या है? एक्शन है ना। गो है ना, कम है, टीच है, ये सारे क्या है? ये सब एक्शन है, कोई ना कोई काम है। तो इंग्लिश स्पीकिंग में जो सेंटेंसेस होंगे वो एक्शन वाले होंगे। अब जब एक्शन वाले होंगे, काम है, तो इस काम को करने वाला भी कोई ना कोई होगा, ज़रूर होगा। तो जब काम को करने वाला कोई होता है ना और साथ में एक्शन भी रहता है, तो उसी को टेंस कहते हैं हम, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। तो ये सारी बातें तो हम सीखने वाले हैं कि इसको मैं एज अ ग्रामर नहीं पढ़ाऊँगा, एज अ स्ट्रक्चर्स पढ़ाऊँगा, एज अ स्ट्रक्चर, है ना। तो एक्शन वाले सेंटेंसेस आपको ज़रूर सीखना चाहिए। एक्शन वाले सीखने के बाद आप साथ साथ में मैं नो एक्शन वाले सेंटेंसेस भी बताता रहूँगा। अब ये नो एक्शन क्या है? तो नो एक्शन गाइस, जिसमें कोई काम नहीं होता है, कोई एक्शन नहीं होता है, सिंपल सा, जैसे कि मैं बोलता हूँ राम इज़ ऑनेस्ट। राम इज़ ऑनेस्ट, राम क्या है? ईमानदार है। तो यहाँ पे राम ईमानदार है, राम कोई एक्शन को नहीं कर रहा है, कोई काम नहीं है। तो ये जो ऑनेस्ट है ना, ये नो एक्शन में आ जाता है। किसमें? ऑनेस्ट नो एक्शन में आ जाता है। इसी तरह मुझे बोलना है कि शी इज़ ब्यूटीफुल, शी इज़ ब्यूटीफुल, वह सुंदर है ना, वह सुंदर है। अब यहाँ पे ये जो ब्यूटीफुल है ना, कोई काम नहीं है, कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये उसके बारे में बताया गया है कि शी इज़ ब्यूटीफुल। ओके, तो आप इस बात को भी ध्यान में रख सकते हो। इस चीज़ को आप आज ही मतलब दिमाग में अपने बैठा लो कि जो सेंटेंस होंगे वो 2 तरह के होंगे। एक तो एक्शन वाले सेंटेंसेस होंगे और एक जो है नो एक्शन वाले सेंटेंसेस होंगे, जो मैं आपको अपकमिंग वीडियोज़ में पढ़ाऊँगा और सारी बातें बताऊँगा। बिल्कुल शुरू से एक एक बातें बताऊँगा, लेकिन आज जो मैंने जितनी भी बातें बताई है उसको आपको आज ही से फॉलो करना शुरू कर देना है।
फॉलो कीजिए और यकीन मानिए आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी बहुत ही जल्दी, है ना। तो ये शी इज़ ब्यूटीफुल, ये आपको समझ में तो आ ही गया कि ये जो है ब्यूटीफुल जो है नो एक्शन है। जैसे कि मुझे बोल देना है आई एम अ स्टूडेंट, लेट्स सपोज मैं क्या हूँ, एक स्टूडेंट हूँ। तो स्टूडेंट मेरे बारे में जो बात हुआ है वो क्या है कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैंने कोई काम ही नहीं किया है, मैंने कोई एक्शन नहीं किया है। तो यहाँ पे क्या है, ये नो एक्शन है। क्या है, नो एक्शन है, नो एक्शन है। इस बात को आप दिमाग में बैठा लो, ठीक है। और यकीन करो गाइज, अभी वीडियोस को जो भी मैं आगे स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोस जो भी लेके आऊँगा बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और उसमें मैं बहुत ही ईजी तरीके से आपको स्पीकिंग की सारे के सारे रूल्स को बताऊँगा, सिचुएशन वाइज इंग्लिश को समझाऊँगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच गाइज। वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देखा, पूरा देखा, दैट मीन्स आप काफ़ी पैशनेटेड है इंग्लिश को सीखने के लिए। तो बिल्कुल आप इंग्लिश को सीखिए। अब स्टार्ट करेंगे हम लर्निंग व्हाट, स्ट्रक्चर्स, है ना। सो स्टार्ट लर्निंग स्ट्रक्चर्स को हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो से। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।